437 पेज पर चल रहा था हमारा। निकाल लो बेटा 437 पेज। समाधि धारक हमने 126 नंबर का श्लोक पढ़ा था कि समाधि धारक जीव को और क्या क्या तैयारी करना चाहिए। माने कषाय नहीं होने चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कैसी भी कलुषता नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से, तत्व ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा सदैव अपने को प्रसन्न रखना चाहिए, है ना। ये वाले हमने श्लोक पढ़ा था। फिर यह आया था कि ज्ञानी जीव जो होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। शोक कौन करता है कि अज्ञानी जीव शोक करते हैं और ज्ञानी जीव शोक नहीं करते हैं। वो तो मृत्यु को महोत्सव की तरह मनाते हैं। 437 पेज पे शायद अंतिम वाला पैराग्राफ चलेगा, है ना, दूसरे नंबर का। आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाला, चाहे की दाहे को उत्पन्न करने वाला, महामलिन कृमि के समूहों से भरा हुआ, महादुर्गंध में दुष्ट भ्राता के समान, नित्य क्लेशों को उत्पन्न करने में समर्थ, अनमारण शत्रु, जैसे देह का वियोग होने का क्या शोक करना। यहाँ पर देखो शरीर का नेचर बता रहे हैं कि शरीर से ज्ञान क्यों करना। ये बता रहे हैं ये शरीर कैसा है कि हमें हमारे स्वरूप को ही भुलाने वाला है। अनादि काल से हम अपने को भूले हुए हैं। क्यों भूले हुए हैं? इस शरीर को मानने के कारण। ये शरीर कैसा है कि स्वयं हमको ही भुला देता है। चाबी में बंद था। अब आ रही है मुस्कान? आवाज क्लियर आ रही है? हेलो मुस्कान, आ रही है आवाज? आंटी जी कट कट के आ रही है आवाज आपकी। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुस्कान की नहीं आ रही है। हाँ हो सकता ठीक आ रही है, कहीं खराब है। मुस्कान की नहीं आ रही, मुस्कान की कट कट के आ रही है। अच्छा, और किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। यहाँ से तो वैसे ठीक लगा हुआ है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे शरीर का स्वभाव बता रहे हैं। और कैसा है शरीर कि चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला है। कि जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं वो सब किसके कारण पैदा होती हैं? शरीर के कारण। चाह को दाह कह रहे हैं यहाँ पर। दाह माने अग्नि, जहाँ माने, हाँ माने इच्छाओं की अग्नि में जीव जलता रहता है और इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। लोक में ना बहुत लोग कहते हैं आशावादी बने, आशावादी बने, कहते हैं ना कि हमेशा आशा नहीं खोना चाहिए, हमेशा आशा रखना चाहिए। जबकि जैन धर्म क्या कह रहा है कि आशा ही दुख का कारण है। जहाँ आशा होती है, हाँ, इच्छा मात्र का ही दुख है। बहुत लोग कहते हैं ना कि आशा नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, जैसे कहते हैं ना असफलता सफलता की जननी है। चाहे कितनी भी असफल हो जाओ, आप आशा करते रहो कि कभी सफल होंगे, कभी सफल होंगे, लेकिन नहीं हुए तो क्या करोगे? जो भी तो नहीं, जैन धर्म में तो है कि कार्य करते रहो, जिस भूमिका में है वहाँ कार्य करने का भाव आते हैं, लेकिन रिजल्ट को हमारे अकॉर्डिंग होगा ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं तो ये हमारे अनुरूप ही परिणमन हो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार तो सारा जगत परिणमित होगा नहीं। और जो वस्तु हम चाहते हैं हमारे पुण्य होगा तो मिलेगी, नहीं पुण्य होगा तो नहीं मिलेगी। लेकिन हमने इच्छा कर ली ज्यादा तो क्या होगा? दुखी होंगे। अब इच्छा पूरी नहीं हुई, है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे हिमांशु की मम्मी नहीं आई, हिमांशु कह रहे थे मेरी मम्मी को इतनी इच्छा है वे ये कमाए, है ना, कम से कम 1-2 लाख रुपए मंथ तो कमाए और एक अच्छी कोठी हो, एक अच्छा घर हो, शादी करे, और कुछ नहीं चाहिए। अब मानो उनकी इच्छा नहीं है ना, शादी की नहीं है, या इतना नहीं कमा पाए, तो कुछ जरूर है कि इतना पुण्य पल्ले हो हर किसी के 1 लाख रुपए मंथ ही कमाएगा,
लेकिन मम्मी ने तो इच्छा कर ली बच्चे से, अब क्या होगा, इच्छा पूरी नहीं हुई, दुखी होगा। इसलिए इच्छाएं कभी नहीं करनी चाहिए, इच्छा होनी नहीं चाहिए। जिस लेवल पे यद्यपि होती हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरी जिंदगी लगा देना और हमेशा यही आशा करते रहना, इच्छा कब पूरी, कब पूरी, है ना। यहाँ पे चाह को दाह कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये शरीर के एकत्व ममत्व के कारण ही होती है। महामलिन है, कैसा है शरीर, खूब नहलाओ इसको, खूब अच्छे-अच्छे साबुन से नहलाओ, महँगे वाले साबुन से नहलाओ, है ना। अपन अपन तो साबुन से नहीं नहाते ना, तो इसलिए बदबू, अपना शरीर तो गंदा है, लेकिन जो अच्छे-अच्छे साबुन से नहाते हैं वो, उनका तो बहुत सुंदर होता होगा, खुशबू देता होगा उनका शरीर, उनके मलमूत्र खुशबूदार होते होंगे। हमने बताया था ना, जब अपन शायद 16 कांड प्रकरण में आया था कि देह पवित्र किसकी होती है, देह सुंदर किसकी होती है, कि जो इस देह को धारण करके इससे धर्म साधन करते हैं ना। लोक में भी होता है ना, कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, लेकिन यदि गुण नहीं हो तो, आपके घर पे बहू आए बहुत सुंदर है, माने पूरे इंडिया में इतनी सुंदर किसी की बहू नहीं है, लेकिन वो एक गिलास पानी भी नहीं उठाए और आपसे उल्टा सीधा बोले, माने गुणों का कोई ठिकाना ही नहीं है, समझो वो अब गुणों का घड़ा है, कितने दिन अच्छी लगेगी। है ना, महामलिन है। वहां से इस शरीर को कितने ही अच्छे क्रीम पाउडर लगाए जाए, कितने ही अच्छे इसको सुगंधित इत्र फुलेल लगाए जाए, लेकिन ये कभी भी सुंदर होने वाला नहीं है। कृमि के समूहों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है शरीर, कृमि माने कीड़े। जो जो लोग ये टेस्टिंग वगैरह होती है ना लैब में, उनसे पूछो कि ब्लड में क्या होता है। अरे जैसे एक बूंद ब्लड की टेस्टिंग होगी तो वहां ब्लड नहीं दिखाई देता है, चलते फिरते कीड़े दिखाई देते हैं ब्लड की जगह, पूरे शरीर के एक एक रूम में। एक बार हमने बताया था ना कि लोक में खून दान देना, है ना, अंग दान देना धर्म माना जाता है, लेकिन जैन धर्म के अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, कि हमारे ब्लड में ना हमारे जैसे जीव होते हैं, और वो ब्लड मानो दूसरे व्यक्ति को चढ़ेगा तो उसके शरीर में उसके जैसे जीव होते हैं। सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। जितना एक तो हमारे शरीर से जिस समय ब्लड निकला तो वो सारे जीव मर जाते हैं, दूसरा हमारे जाति के उसमें समूचीन जीव एक्स्ट्रा और पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि मरने के बाद, अंतर मुहूर्त के बाद शरीर में क्या हालत होती है, त्रस जीव पैदा हो जाते हैं, माने हमारी ही जाति के संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पैदा हो जाते हैं उसका, ऐसा। अब वो दूसरे के शरीर को जब चढ़ेगा ब्लड तो क्या होगा, कि वहां असंख्यात त्रस जीवों की मृत्यु होगी। जैसे लोग खूनदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, डोनर्स जो होते हैं वो करने चाहिए। हाँ, अपने जैन धर्म के अकॉर्डिंग रक्तदान नहीं बताया है। अब जैसे मान लो किसी चढ़ाने में, जान हाँ हमारे ब्लड देने से बच सकती है, मतलब हमारे ब्लड देने से मैच कर रहे, तो हमें हाँ उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो उसकी जान भी बच, हम ये सोचे कि हम्म। हम ब्लड देंगे तो ये दोष आएगा या फिर उसकी जान बच जाएगी। तपस्या का प्रश्न है कि हमारे ब्लड देने से किसी की जान बच रही है तो क्या दिक्कत है ब्लड देने में। देखो एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी इसके ऊपर, किसी को याद हो तो, कबूतर वाली, शांतिनाथ पुराण में आती है ना वो कहानी, है ना, सुनाई थी ना, याद है ना, कि वो एक कोआ उनके पीछे आके छिप जाता है जब वो राजा थे, और उसके पीछे पीछे एक गिद्ध पक्षी आ रहा होता है। तो गिद्ध पक्षी क्या कहता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, या तो आप इस कबूतर को मुझे दे दो खाने के लिए, और आपको कबूतर पे इतनी दया आ रही है तो अपने शरीर में से उतना मांस काट के मुझे दे दो। तो क्या कहा होगा शांतिनाथ भगवान ने, हाँ, अपने शरीर की बात नहीं है, मैंने मांस दान करना ही पाप है। देखो गिद्ध कह रहा था मैं भूखा मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा मैं कबूतर को दूंगा तो भी पाप का बंद होगा, क्योंकि तुम मांस खा के दुर्गति में तो जाओगे, अपने शरीर का भी दूंगा ना तो भी आपको दुर्गति का बंद होगा, दोनों का ही। मैंने जैसे अपने यहाँ मांस दान पाप बताया है ना, ब्लड क्या है। मैं कह रही हूँ अगर किसी की जान बच सकती है उससे तो तो बच मैं रहा पूछ है। रही हूँ ना, गिद्ध पक्षी की जान बच रही है ना कबूतर को खाने से, क्योंकि वो कई दिनों से भूखा है। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, आपको पाप लगेगा, मैं भूख से तड़प तड़प के मर गया मतलब तो। हमें नहीं दे रहा कि मतलब छोड़ दो उसको ऐसे ही, हाँ, मर गए देखो मतलब मरते नहीं है, और उपाय होते हैं। देखो ये हमारी गलत धारणा है
कि अंग दान करने से या ब्लड आदि देने से कोई जीवित बचता है। वास्तव में सब अपनी आयु प्रमाण ही जीवित होते हैं। देखो बात इतनी सी नहीं है, फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मानो कोई अवश्य दवाई है और हमको पता है कि नॉन वेज आइटम से बनी है, इसके पीछे किसी जानवर को मारा गया है, ठीक है ना। अब कोई कोई व्यक्ति है वो मरण आसन है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और आपसे कोई कहे कि वो नॉन वेज दवाई लाके यदि आप दे दोगे ना तो ये जिंदा बच जाएगा, अब क्या करोगे आप? अब बताओ, दवाई देने में आपको पुण्य का बंध होगा या पाप का बंध होगा? मतलब सही क्या है उस टाइम? सही यही है कि जो उचित उपचार हो, है ना, भक्ष्य उपचार हो, जो दवाई माने वास्तव में दी जा सकती हो, माने अपने यहाँ हिंसात्मक उपचार के द्वारा नहीं बताया किसी को ठीक करना। इसलिए अपने जैन धर्म के हिसाब से जो आज एलोपैथिक के हॉस्पिटल आदि में दान दिया जाता है ना, वो भी गलत है। क्योंकि पूरा जितनी भी एलोपैथिक दवाई है ना, पूरा नॉन वेज पर ही टिकी हुई है सारी है। नहीं दिया नहीं था उन्होंने, हाँ परीक्षा करने आया था लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। नहीं 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 दिया, आप पढ़ के देखो ये 24 पुराण में। स्टोरी का नाम क्या है? शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव की कहानी है, ठीक है ना। ऐसी अंग दान में भी है। अब देखो क्योंकि इसमें जीवों का घात होगा ही होगा। देखो जितनी भी आज ये प्रॉब्लम हो रही है ना, माने हॉस्पिटलों में इतना बुरा हाल मच रहा है कि व्यक्ति को माने जिंदे पे ही मार मार के उसके अंग निकाले जा रहे हैं। ये सब अंग दान से ही तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है सारी। किडनी निकालना, शरीर के पूरे माने जिंदे आदमी की आंखें निकाल लेते हैं और कह देते हैं मर गया था। हाँ। इसमें बार फोन आ रहा है, कहाँ से बंद होगा? आवाज आ रही है फोन की। हाँ आवाज आ रही है मेरे कान में फोन की, बैल की। अब हो गया बंद, कई बार बच चुकी है वो, मैंने अब चला दे, मैं चला लूंगी जूम को। ठीक है ना। यहाँ तो क्या बात चल रही थी कि कृमि के समूहों से भरा हुआ है शरीर, किसी का भी हो, सबका माने पूरा समझ लो कि सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। सूक्ष्म बादर पूरे लटों का घर है ये, कीड़ों का। वो तो जब एक दो बाहर निकलती है ना तो पता लगती है, ठीक है ना। महादुर्गंध में है, माने कहते हैं ना जरासी सी है, बदबू बाहर आ जाए तो लोग कैसे करते हैं, बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप सपोज करो कि शरीर में कितनी बदबू होगी। दुष्ट भ्राता के समान नित्य क्लेशों को उत्पन्न करने में समर्थ है। कैसा है शरीर कि किसी के घर में झगड़ालू भाई हो जैसे, तो निरंतर शांति रहती है क्या? यहाँ तो भ्राता बताया है, किसी का भी ले लीजिए, किसी के घर में कलहारी नारी हो, कलहारी पुत्र हो, कलहारी भाई हो, कैसा जीवन व्यतीत होता है। खूब संपत्ति हो घर में, लेकिन एक क्लेश करने वाला व्यक्ति पैदा हो जाए ना तो जीते जी मरना हो जाता है। तो ऐसी कह रहे हैं शरीर कैसा है कि कलहारी है, निरंतर कभी कुछ हो रहा है, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, और इसके लिए रात दिन पाप पाप में लगा रहता है। कहीं जाने बैठे भाई घुटने में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द, 1 सेकंड में हंसने लगते हैं, 1 सेकंड में रोने लगते हैं। अनमारण शत्रु है। कैसा शत्रु है ये कि इसको जीते जी मार भी नहीं सकते हो आप। इसका कोई क्योंकि जब तक शरीर है उसको खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तो ऐसा माने है तो ये शत्रु, और फिर भी हमें रात दिन इसका ही पोषण करना पड़ता है। माने समझ लो कि जैसे कि हमें शत्रु की नौकरी करनी पड़ जाए, और हमें पता है कि ये हमारा हितैषी नहीं है, निरंतर हमारा बुरा चाहता है, और फिर भी हमें उसके कार्य करने पड़े, उसकी सेवा करना पड़े, तो कैसा लगेगा? हंस के करेंगे क्या? जैसे देह का वियोग होने का, वो कह रहे हैं कि ऐसी देह जब छूट रही है तो भैया क्या शोक करना। कोई कलहारी पुत्र हो घर में, कोई कलहार मतलब कोई शत्रु हो, कोई पड़ोसी हो, कि रात दिन जिसके कारण आप संक्लेश में रहते थे और अब वो छोड़कर जा रहा है, तो भैया क्यों शोक कर रहे हो? तो खुशी होनी चाहिए। इसलिए ज्ञानी शोक को छोड़ देते हैं, मरण का भय नहीं करते हैं। विषाद, स्नेह, कलुषपना तथा अरति भाव को छोड़कर
उत्साह व धैर्य करके शुद्ध ज्ञान रूप अमृत को पीकर मन को तृप्त करते हैं। अंतिम इच्छा होती है ना लोगों की, ये मरते समय अंतिम इच्छा बताओ। जब फांसी दी जाती है ना, वहां पर भी अंतिम इच्छा होती है। ऐसे अपने यहाँ भी होती है ना, भी कोई बेचारे को कुछ अंतिम इच्छा हो तो पूछ लो। तो ज्ञानियों की अंतिम इच्छाएं क्या होती हैं? भोगियों की अंतिम इच्छा क्या होती है? अज्ञानियों की क्या होती है और ज्ञानियों की क्या होती है? ज्ञानी क्या चाहेंगे? भैया मेरी पुत्री को बुला दो, मेरे पुत्र को बुला दो, मैं वसीयत लिख दूं। नहीं, कि ज्ञान रूपी अमृत, शुद्ध ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त रहते हैं। उनको कोई इच्छा नहीं होती है कि भैया सब जगत में देखने दिखाने लायक है ही क्या जो मैं देखूं, उसका मुख दिखा दो, उसका मुख दिखा दो। भले लड़की अमेरिका में बैठी हो और आज तक माता पिता की सुध भी नहीं लेने आई हो, और मरते समय माता पिता को क्या इच्छा होती है? एक बार मुख तो देख ले अपनी बेटी का। अब बेटी आने को तैयार नहीं है, लेकिन मरने के बाद भैया दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। क्यों? जब बेटी आएगी ना तो ही किया जाएगा। ऐसा है जगत का लोक व्यवहार। और जो सुध लेती हो उन्हें यहाँ तो ये कह रहे हैं, देखो जो सुध भी लेते हो ना, क्योंकि क्या होता है, देखो परिवार के लोगों के प्रति राग होता ही होता है, ऊपर से गृहस्थ अवस्था हो। इसलिए जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, तो वो समाधि मरण के समय ऐसे जीवों के साथ की इच्छा करते ही नहीं है कि जिनको देखने से मोह बढ़े, जिनको देखने से राग बढ़े। वो तो अंत समय में या तो साधर्मी वगैरह ऐसे लोग चाहेंगे कि जो निरंतर उनको संबोधन करें, उनको धर्म मार्ग पर लगाए। नहीं तो अपने पूरी जो तैयारी पूर्वक जो समाधि होती है ना, उसमें तो ऐसा है कि गृह त्याग करके अन्य जगह पर चला जाए, कि जहाँ पर भोगियों का समागम नहीं हो, जहाँ हमारा राग बढ़ता हो ना, ऐसी जगह पर तो समाधि करना ही नहीं चाहिए। ऐसी जगह पर करना चाहिए कि जहाँ पर हमें संबोधन करने वाले साधर्मी भाई हों, है ना, महात्मा संत हों, ऐसे लोगों के पास करना चाहिए। अब इसी श्लोक के अर्थ की पुष्टि करने के लिए मृत्यु महोत्सव का पाठ यहाँ 18 श्लोकों में उपकारी जानकर अर्थ सहित लिखते हैं। ये मृत्यु महोत्सव पाठ भी पंडित सदाशिव दास जी का ही है, ये वाला भी, ठीक है ना। और जो अपन अभी देख रहे थे भृजनवाणी में, वो अलग है। वो शायद कोई सूरदास सूरचंद जी कोई विद्वान हुए, उनका लिखा हुआ है। ये संस्कृत का है, वो हिंदी का है। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधौ पाथेयम् यावन मुक्ति पुर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हे वीतराग भगवान, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूँ। यानी जो समाधि मरण आसन्न जीव है, वो भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, अब देखो मृत्यु के मार्ग पर तो वास्तव में सभी है। हमने बताया था ना, जिस दिन जन्म होता है ना, उसी दिन से ही मृत्यु का मार्ग तो उसी दिन से ही प्रारंभ हो जाता है ना। पल पल आयु घट रही है कि नहीं? तो लेकिन जो बिल्कुल जिसको दिख रहा है कि मैं बिल्कुल नजदीक ही हूँ, माने उसको मृत्यु सामने से दिखाई देने लगी है, वह जीव कह रहा है कि हे प्रभु, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूँ, मुझे आप समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी। समाधि का क्या अर्थ लिखा है? अपन बोलते हैं ना समाधि मरण, समाधि मरण। समाधि मरण का क्या मतलब है? स्वरूप की सावधानी। वो कोरोना में एक मैसेज बार बार घूम रहा था ना, भयभीत कभी नहीं रहे, सावधान हमेशा रहे। ऐसा मैसेज आ रहा था ना, ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी का था वो। क्या था? भयभीत कभी नहीं रहे, सावधान रहे। तो वो सावधान का क्या अर्थ लगा रहे थे लोग? कोरोना ना हो जाए इसलिए सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो, मास्क लगा के रखो। ये सावधानी नहीं है। सावधानी माने स्वरूप की सावधानी, कि हे प्रभु, कैसा भी संकट आए, लेकिन मैं अपने स्वभाव से च्युत नहीं हूँ, मैं अपने धर्म को ना छोड़ दूं। इसका नाम कह रहे हैं सावधानी। और ऐसी सावधानी को ही कह रहे हैं समाधि। कि हे प्रभु, पता नहीं, देखो मृत्यु के समय में कैसी भी कंडीशन हो सकती है। कल हमने बताया था ना, देखी थी किसी ने वो वीडियो जो हम बता रहे थे, जो हम कह रहे थे ना, इस वाले जो गाना था एक, उसमें तरह तरह से मृत्यु होती है, लेकिन मैंने देखी थी वो घर जाके दोबारा से। तथा बोधि अर्थात रत्नत्रय रूप पाथेय। पाथेय माने वैसे नाश्ता होता है, कि हे प्रभु, देखो जब हम कहीं पर भी जाते हैं, ये बच्चे जा रहे हैं ना, सोनागिर जा रहे हैं ना, यात्रा पे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं भैया? भी नाश्ता बना लो। क्यों? कि मार्ग में जाएंगे, थकेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, तो नाश्ता चाहिए कि नहीं?
तो यहाँ पर समाधि धारक जीव कैसा नाश्ता मांग रहा है भगवान से कि अगले जन्म में भैया मैं समाधि के मार्ग पर हूँ और मुझे परभ्रम में जाना है। यहाँ पे रत्नत्रय रूप पाथे है। बोधि माने वैसे सम्यक ज्ञान भी होता है, लेकिन यहाँ बोधि माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी पाथे है। परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु हमें प्रदान कर। बिल्कुल लोक में भी सब कहते हैं ना कि सब धरा कर एक मिनट, अभी मैं मिला रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ। माइक बंद कर लीजिए, माइक आवाज भैया, माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोक में भी कहा जाता है ना कि हम भी यहाँ पर कुछ भी साथ नहीं जाता है, लेकिन कुछ साथ जाता है, ये भी सबको पता है। क्या साथ जाता है कि जो यहाँ पर जो पुण्य किया है, पाप किया है, वही तो सब साथ जाता है, माने कर्म साथ में जाते हैं। तो जो समाधि धारक जीव है, देखो उसको ये भी इच्छा नहीं है। ये भी अपन जो कहते हैं ना, उसको नए कपड़े मिलेंगे, नए शरीर मिलेगा। वास्तव में जो समाधि धारक जीव है ना, उसको नए कपड़ों की भी इच्छा नहीं है, उसको शरीर धारण करने की इच्छा नहीं है। उसको ये भी लोभ नहीं है कि वहां पर तो स्वर्ग का शरीर मिलेगा। वास्तव में तो ज्ञानी वही है। ये तो क्या होता है ना कि भोले जीवों को कुछ लालच दे के धर्म में लगाया जाता है ना। कोई ऐसा जीव है बहुत परिणाम खराब हो रहे हैं, उसको निचली भूमिका वाले को ऐसा समझा देते हैं कि भाई तुम शांत परिणाम रखोगे ना, तुम्हें वहां पे स्वर्गों में अच्छी देह मिलेगी, सुंदर देह मिलेगी। तो लालच तो उसको पुण्य लगता होगा, हाँ है ना। हाँ ठीक है ना। लेकिन जो वास्तव में समाधि धारक जीव है, वो तो ये सोचता है कि हे प्रभु कभी ये जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाए, मुझे ये दोबारा देह धारण नहीं करनी पड़े। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो परलोक में उपकारक मुझे ऐसा भोजन दीजिए कि हे प्रभु जिसके सहारे में जीवित रह सकूं। जीवित रहने का क्या मतलब है यहाँ पर? हमें क्या लगता है कि भोजन से जीवन चलता है। वास्तव में हमने बताया था ना कि धर्म नहीं है ना, वो सब चलते फिरते मुर्दे के समान मरे हुए हैं वास्तव में। हमें लगता है कि लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये चल फिर रहे हैं। माने जैसे आता है ना एग्जाम्पल आता है ना, बिना धर्म के जीवन कैसी है, बिना ब्रेक की गाड़ी के समान। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पता नहीं भैया कहाँ जाके ये गिरेगी, कहाँ जाके उसका दी एंड हो। तो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु एक तो मुझे शरीर धारण ही नहीं करना पड़े, और धारण करना पड़े तो फिर क्या मिले मेरे को। दोबारा वो वाला भजन चलता है ना, घर जन्म हो दोबारा, आता है, आज सुना देना पाए हो तो पहले ही ढूंढ के रख लेना, ठीक है ना। घर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले फिर से वही, जिनाल ले भगवत शरण मिले। कि हे प्रभु यदि मेरा कहीं दोबारा जन्म होता है तो जैन कुल मिले, और उसमें भी देव मिले, जिनवाणी मिले, सदगुरुओं का समागम मिले, क्योंकि जो मेरी आज अपूर्ण साधना रह गई है वो पूरी करूं मैं। ऐसा समाधि धारक जीव ऐसा नाश्ता मांग रहा है, जिनवाणी रूपी, तत्व ज्ञान रूपी अमृत, तत्व ज्ञान रूपी भोजन, जिससे मैं मुक्तिपुरी तक पहुंच जाऊं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मैंने कोई भी लौकिक वांछा नहीं है यहाँ पर, है ना। मैंने अज्ञानी जीव क्या मांगते हैं भगवान से, हे प्रभु मैं मरणासन हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे परिवार वाले को कोई संकट नहीं आए, ये कभी भूखे नहीं मरे। और क्या क्या इंतजाम करके जाता है, पूरी जिंदगी स्वयं भोगता नहीं है और इतना इतना इंतजाम करके जाता है, लेकिन बच्चों को यदि पुण्य पल्ले नहीं है तो क्या होगा। सारा मतलब खुद ने तो पूरी जिंदगी पाप कर करके पैसा इकट्ठा करा, और बच्चों ने 2 दिन में खत्म कर दिया पाप में, अब क्या होगा। लेकिन जो जो अपने घर वालों का हित इसी में ही है, देखो स्वयं भी अपना कल्याण करके जाए और परिवार वालों को भी संबोधन करके जाए। कल पढ़ा था ना हमने संबोधन, कि अपने परिवार के मेंबर को कैसे संबोधन करता है। वो दिन का बता दें तो भाग में करते लेकिन उसमें धर्म संबोधन नहीं था जो कल बता रहे थे। मैंने अनादि काल से अनंत कुमरण किए हैं, जिन्हें सर्वज्ञ वीतराग देव ही जानते हैं। मैंने एक बार भी सम्यक मरण नहीं किया, यदि सम्यक मरण किया होता तो फिर संसार में मरण का पात्र नहीं होता। क्योंकि ये नियम है, एक बार भी सम्यक मरण कर ले, समाधि मरण कर ले, तो फिर इस जीव की दुर्गति खत्म, कभी फिर ये नरक तिरंच आदि गतियों में भ्रमण नहीं करता है। अपन 6 डाला में पढ़ते हैं ना, पहली ढाल में दुख पढ़ते हैं, है ना।
एक सांस में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख बार। किसके दुख है वो? प्रश्न आ रहा था ना, उन्होंने संयम पढ़ाया था ना कि किसकी कहानी है वो? मेरी कहानी है। मैंने अनंतों बार हमने कितने कितने और उत्कृष्ट कितने आए, क्षुद्र भव 66,336। माने यदि कोई जीव लगातार मरण करे, लगातार, तो अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म हो जाए और इतनी बार ही मरण हो जाए, इतनी बार। और जब देखो, जब एक बार मरने का कितना दुख होता है इस जीव, हाँ? और अनंतों बार मरने का, फिर माने ये दुख कोई नया नहीं है कि आज जो मैं मरण को प्राप्त हो रहा हूँ, ये दुख कोई नहीं है, अनंतों बार मैंने ऐसा दुख भोगा है। हे प्रभु, अब कुछ ऐसा उपाय हो कि अब मुझे दोबारा ये जन्म मरण धारण करने ही नहीं पड़े। जहाँ देह तो मर जाए, किंतु आत्मा का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वभाव, विषय कषायों द्वारा नहीं घाटा जा सके, वह सम्यक मरण। क्या कह रहे हैं देखो, समाधि मरण किसको कहते हैं? कि देह तो मर जाए लेकिन आत्मघात ना हो, आत्मा नहीं मरे, उसका नाम है समाधि मरण। और होता क्या है कि देह को तो हम जिलाना चाहते हैं, ये तो जिंदा रहे, आत्मा भले ही मरता रहे। भाव मरण का क्या मतलब है? कि पल पल हमारा भाव मरण हो रहा है, निरंतर मर रहे हैं हम, कषायों की अग्नि में मर रहे हैं। हमें वो मरण मरण नहीं दिखाई देता है, और आज देह छूटती है तो वो मरण मरण दिखाई देता है। समाधि मरण माने क्या है? देह भले ही मर जाए लेकिन आत्मा नहीं मरना चाहिए, मृत्यु से साक्षात्कार होना चाहिए उस समय। हाँ, जहाँ मिथ्या श्रद्धानी होकर देह के नाश को ही अपनी आत्मा का नाश जानकर संक्लेश पूर्वक मरण करना है, वही कुमरण है। ये नियम है, जिसको देह में जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उसका उतने ही अंशों में कुमरण होने वाला है। तो हमारा कुमरण नहीं हो, उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है कि इस देह से निरंतर भेद विज्ञान कर, क्योंकि परद्रव्यों से भी हो जाता है, घर वालों से भी हो जाता है। घर वालों से भेद विज्ञान करना ज्यादा कठिन नहीं है। अभी किसी से लड़ाई हो जाए, 2 मिनट में भेद विज्ञान हो जाएगा। पति पत्नियों में 2 मिनट में तलाक हो जाते हैं, माँ बेटे में हो जाती है कि नहीं, भाई भाई में हो जाती है। देह माने ममत्व तो नहीं छूटता है, तो किससे नहीं छूटता है? देह से। इसलिए समाधि मरण में मुख्य यही कह रहे हैं कि देह से भेद विज्ञान करो कि ये मैं हुई नहीं, और हम अनादि काल से इसी इसी के लिए सब कुछ करते आए हैं, इसलिए बार बार देह मिलती रहती है। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मैंने देह को ही आत्मा मानकर अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप का घात करके अनंत परिवर्तन किए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि इस मिथ्यात्व के, इस मोह के प्रभाव से मैं अपने स्वरूप को तो भूला बैठा हूँ अनादि काल से, और क्या कर रहा हूँ कि इस देह को अपना मानकर ही अनंत परिवर्तन कर। पंच परावर्तन पढ़े थे ना, कितनी बार देह धारण करनी पड़ती है, कैसी कैसी कुगतियों में जाना पड़ता है, कैसे कैसे जन्म मरण करने पड़ते हैं। किसके कारण? देह के ममत्व के कारण। क्योंकि निगोद अवस्था में नहीं होते हैं परिवार के मेंबर, एक इंद्रिय पर्याय में ये जो फैमिली वगैरह जो सामाजिक लेवल जो होता है ना, ये मनुष्य पर्याय में ही होता है। तिरंज में भी देखो आप, तिरंज में भी कहाँ होते हैं? बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जैसे जानवर आदि होते हैं। अब बहुत बहुत सारी उनकी संतानें होती हैं। अब पैदा होते ही माने जब बड़े होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे, कि मम्मी पापा उनके लिए कुमरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप देखना, जब तक वो छोटे होते हैं ना, तब तक ही वो तिरंज जीव उनका पालन पोषण करते हैं, और बड़ा होने के बाद वो अपने घर, ऐसा होता है। और देखो चलो, थोड़ी बहुत पंच इंद्रिय में भी दिखती है ना राग, लेकिन एक इंद्रिय आदि, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, वहां का होते हैं परिवार के मेंबर। वहां क्या पति पत्नी की व्यवस्था होती है, न बाल बच्चों की व्यवस्था, कुछ नहीं होती है। वहां तो सम्मूर्छन जन्म होता है बस, ठीक है ना, ऐसा। अब आप वीतराग भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मरण के समय वेदना मरण वह आत्म ज्ञान रहित कुमरण नहीं हो।
देखो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अब आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा वेदना मरण नहीं हो और आत्म ज्ञान रहित कुमरण नहीं हो। वेदना मरण माने यहाँ पर ऐसा नहीं कि शरीर में रोग ना हो, माने रोग होते हुए भी मुझे उस रोग का वेदन नहीं हो, मैं निरंतर अपने आत्म तत्व का ही वेदन करूं। इसको कह रहे हैं कि मेरा कुमरण नहीं हो। मैंने कैसे भी, तो वो कैसी भी कंडीशन हो सकती है ना। सब जीवों ने देखा होगा, मरणासन जीव अपने परिवार में, अपने समाज में सबने देखे होंगे कैसी कैसी वेदनाएं होती है, कैसे हाय हाय चिल्लाते हैं, शरीर में कितना भयंकर दर्द हो रहा है। आप सपोज करके देखो कि उस समय आप क्या करो। माने इस चीज को खाली पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा ना प्रैक्टिकल भी विचार करो। छोटी छोटी बीमारी तो होती रहती है ना घर में, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके कान में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अपन जरा सी देर में बौखलाने लगते हैं, स्वाध्याय भी नहीं होती है, मंदिर में भी मन नहीं लगता है। तो हमें उस समय विचार करना चाहिए, जब इतने से दर्द में अपन इतना उपयोग भरमा रहे हैं, जिस समय पूरी माने शरीर में इतना कष्ट हो रहा होगा, जैसे अपने मुनिराजों का है ना, इतना इतना कोढ़ हो गया उनको। हैं? अब उसमें शायद छैडाला के प्रवचन में आता है ना, गुरुदेव के प्रवचन में, कि एक बार उनके पास एक लड़की आई, उसको ऐसी बीमारी हो गई कि उसके शरीर में कीड़े, हाँ हाँ, कोड़ियों के हॉस्पिटल में। आपको रोग की वेदना देखनी हो ना, तो हॉस्पिटलों में जाके देखना चाहिए। जैसे मदर टेरेसा आती थी ना, महापुरुष होते हैं ना, तो जो दयालु पुरुष होते हैं ना, वो कहते हैं कि संसार में हम नहीं रमे, उसके लिए क्या करते हैं कि भैया हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार हॉस्पिटल के दर्शन कराओ, तो आपको पता लगेगा कि संसार में कैसे कैसे दुखी दुखी जीव होते हैं, है ना। आप देखो उस समय जरा अपन का, आप लोगों का कभी पड़ा होगा चांस, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो लोग कैसे कैसे दिखाई देते हैं ना, अपनी वेदना भी कम हो जाती है उस समय में, ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। तो बताते हैं एक लड़की को इतनी वेदना कि पूरा खून मवाद टपक कर उसमें कीड़े काट रहे हैं, उसमें लटें पड़ जाती है शरीर में, पूरा झड़ते हैं। ऐसे एक नाहरू रोग बताते हैं, पानी का कोई कीड़ा होता है, वो शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो वो असंख्यात की मात्रा में बढ़ता है, गुच्छे के गुच्छे, और शरीर के छिद्रों में से टपकने लगते हैं कीड़े, दिखाई देते हैं। अब आप सोचो कि जब हमारे एक चींटी काटती है तो कितना दुख होता है, और ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं उन जीवों की, क्या हालत होती है। तो इसलिए अभी छोटे छोटे रोग में अभ्यास कर लो भैया, क्योंकि जब बड़े बड़े रोग आएंगे तब क्या करो। अभी छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में अपन कितनी कषाय करते हैं, जब बड़ी प्रतिकूलता आएंगे, अभी किसी ने हमसे कुछ कह दिया, जरा सा किसी ने हमारा कहना नहीं माना, तो कितने कषायवान होते हैं, मारने मरने के तक के परिणाम हो जाते हैं अंत में। अब आप सोचो कि कोई हमें घर से निकालेगा, हमें बिना बात के लांछन लगाएगा और हम पे पत्थर उपसर्ग आदि करेगा, तब क्या करोगे फिर। तो छोटी छोटी बातों में इतना संकलेश, और जब बड़ी प्रतिकूलता आएंगी तब क्या करेंगे। तो क्योंकि हमने पहले ही कह दिया, कब किस पे कैसा उदय आ जाए कुछ नहीं कह सकते, 4 दिन की चांदनी है ना। मैंने कभी भी ये नहीं कि भाई हमारा तो पुण्य का उदय है, हम तो बहुत धर्म करते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो जैन हैं। जैसे कोरोना में मैसेज आ रहे थे ना शुरू शुरू में, जब स्टार्टिंग हुआ था, नहीं जैनियों को नहीं होगा भैया हमको नहीं होगा, ये तो उनको होगा, सबको हुआ नहीं है, धर्मात्मा को भी हो गया, कितने लोगों को, क्योंकि पाप का उदय ऐसा नहीं है, मुनिराजों को होते हैं कि नहीं रोग आदि। जयनाडा जी को हो गया। हाँ, बनाड़ा जी भी तो इसमें गए थे कोरोना में, हाँ कई मुनिराज भी गए। हाँ मेरी बहन भी चली गई इसी में, इंदौर में। हाँ, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम वर्तमान में तो धर्म कर रहे हैं तो हमें नहीं होगा, पूर्व में तो पाप सब करके आ रहे हैं, पूर्व का उदय हो सकता है कि नहीं। जाने कौन से भव का उदय आ जाता है। हाँ सही कह रहे हो आप, इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बहुत लोग कह रहे थे हम तो इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं अपनी, हम तो बहुत संभल संभल के चल रहे हैं, हम तो बहुत सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे ऐसे जीवों को सुनने में आया था कि 6 महीने से घर के बाहर झांके भी नहीं वो, माने घर की खिड़की भी हो ना उससे भी नहीं झांके, और उन्हीं को हो गया। ना किसी बाहर वाले को अंदर घुसने दिया, और अंदर ही अंदर उनको कोरोना हो गया, हार्ट अटैक से खत्म। ऐसे भी घटनाएं आई हैं, ठीक है ना। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम पे प्रतिकूलता नहीं आएंगी, क्योंकि पुण्य के उदय में ना जीव बहुत बौखलाने लगता है, मैं ऊंचा और बाकी सब नीचे, ऐसा नहीं है।
कहते हैं ना कि खजूर पे चढ़े हुए को कभी ना कभी नीचे आना ही पड़ता है, कि संसार की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है ना, ऊंचाई की एक हद होती है, कि वहां से वहां पे जाने के बाद या तो कोई जीव मोक्ष प्राप्त कर ले और नहीं तो उसे वापस नीचे ही गिरना पड़ता है। पंछी को भी ना घमंड भी होता है, उसको उड़ान भी, मुझे पता आसमान में बैठने की जगह नहीं है कहीं पे। सही बात है, कितना भी ऊंचा उड़ जाए लेकिन वापस उसको नीचे ही आना पड़ेगा, ऐसा। अब आप सर्वज्ञ वीत राग की शरण सहित संक्लेश रहित धर्म ध्यान पूर्वक सम्यक मरण चाहता हूँ। माने समाधि आसन में जो ज्ञानी जीव है वो क्या कह रहा है कि हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की शरण नहीं चाहिए जगत में, क्योंकि मैंने आज तक परद्रव्यों की तो शरण ली है जहां पर सुख का नाम निशान भी नहीं था, कि हे प्रभु, अब बस मैं आपकी शरण सहित संक्लेश रहित धर्म ध्यान पूर्वक मरण चाहता हूँ। ये बच्चे सोच रहे होंगे क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? इनको तो अभी लगता है कि संसार में बहुत सुख है, मोबाइल खेल लो, पार्क में खेलिए आए, उनको ऐसा लगता है कितनी लाइफ बहुत बढ़िया है ना। इनको भी ऐसी खबर भी नहीं होगी कि कभी मरण भी होगा। अब वो जिनसे आचार्य को ना कितने साल के थे वो उस समय? 11 साल के, जब उन्होंने पहली बार मृत्यु को देखा था, डेड बॉडी देखी थी। इसमें अपने जिनेंद्र आत्मा में कहानी है ना, उसमें तो 8 साल का ही है। नहीं नहीं नहीं, जिनसेन आचार्य कह रही हूँ, भद्रबाहु स्वामी की, जिनसेन आचार्य। पूछ उठा एक बालक अपनी माँ से 6 साल का, ऐसे कहानी है ना जिनेंद्र आत्मा में। पहली बार उस बच्चे को हुआ कि ऐसे मैं भी मर जाऊंगा माँ, कि माँ मुझे नहीं मरना। तो माँ ने कहा बेटा सबको ही मरना पड़ता है इस संसार में, तो क्या माँ ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं नहीं मरूं? क्या है ऐसा उपाय भी? कि वो तो तुम्हें वही बताएंगे जो जंगल में आए हैं गुरु जी। और फिर वो क्या करते हैं, तुरंत उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। और वो छोटा सा 8 साल का बच्चा मुनि की शरण में पैर पकड़ के सुबक सुबक के रोता है कि हे प्रभु मुझे मरने से बचा लो, मुझे नहीं मरना। क्या मुझे भी जला दे? मेरी माँ मुझे खुद जलाएगी क्या? मेरे पिताजी मुझे जलाएंगे क्या? गुरु ने कहा कि नहीं, तू तो अजर अमर तत्व है, तू तो कभी मर ही नहीं सकता है। उसको इतनी खुशी हुई कि मैं कभी नहीं मरता हूँ, कि नहीं मरता हूँ। तो वहीं दीक्षा ली उन्होंने और ऐसा उपाय किया कि अब उन्होंने जन्म मरण का नाश ही कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा? लगता है कि नहीं? उनको लगेगा अभी तो हम छोटे, अभी कहाँ मरने वाले हैं। जिनसेन आचार्य वही आते हैं अपने हरिवंश पुराण के रचयिता। हाँ जी है। चाची आपकी आवाज कट कट के आ रही है। और सबको भी हो रही है क्या प्रॉब्लम आवाज में? हाँ मुझे हो रही थी आंटी, मतलब सही आ रही है। नहीं हो रही। अभी सही आ रही है आवाज तो आपकी। हो सकता है पर्सनल किसी के अपने अपने मोबाइल भी चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ से तो तो। भाभी जी, हाँ जी। जैसे जो फिर भावना भाएंगे मरण समय, तो कौन सी भावना फिर वो होगी जो निदान रहित हो? हाँ, भाभी जी का प्रश्न है कि भी मरण समय में अपन भावना भाते हैं कि भी कुमरण नहीं हो, समाधि भावना हो, तो कौन सी भावना भाए कि निदान रहित हो? आवाज बंद कर लो। तो जो निदान जो आया है ना, निदान को कुमरण का कारण बताया है, निदान को अच्छा नहीं बताया है, किस अपेक्षा नहीं बताया है कि निदान में माने विषय भोगों की इच्छा तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। माने अगर अपन ऐसी भावना भाते हैं कि हे प्रभु हमारा समाधि मरण हो, तत्व ज्ञान पूर्वक अपन देह का त्याग करें, इससे कोई निदान बंद नहीं है, ये निर्वांछक भावना ही है, क्योंकि इसमें अपने कल्याण की भावना है, ठीक है ना। बस इसमें ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हे प्रभु मैं मर के स्वर्ग में ही जाऊं, मैं नरक में नहीं जाऊं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जो समाधि धारक जीव होता है उसको तो यही होता है कि हे प्रभु मैं जन्म मरण से छूटूं। माने एक भव की इच्छा में भी कहते हैं अनंत भवों की इच्छा छिपी हुई है। एक भव भी क्यों चाह रहे हो तुम? हे प्रभु हमें तो भव भव का ही अभाव करना है, ऐसी भावना भाव, इसमें कोई निदान बंद नहीं है। यही भावना अपने को भानी भी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अपने यहाँ देखो प्राचीन परंपरा थी कि पहले डेली पढ़ा जाता था समाधि मरण पाठ। तो हमको तो याद है कि बचपन में शाम को अपन लोग पूजन पाठ प्रदीप पढ़ते थे और डेली 12 भावना, समाधि भावना और एक वो था सदा संतोष कर प्राणी, है ना। ऐसे 2-3 चीजें डेली पढ़ते थे।
माने डेली ही भाने योग्य है ये भावना है। जो क्योंकि भावना, गौतम स्वामी वाली छोटी भावना है, हाँ जी, वो समाधि भावना, उसमें ये सारा दिया है, मतलब पढ़ो तो ये सारा अर्थ उसमें आता है। हाँ, ये भी है और बड़ा वाला समाधि मरण भी है, उसको भी पढ़ सकते हैं। हाँ। ठीक है ना? कई है समाधि मरण, और किसी के पास विशेष हो तो भेज सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कई भजन भी है वर्तमान में बने हैं समाधि मरण के, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, इस तरह से भजन भी है ना। हम्म। हाँ, बने कई भजन। माने यही है कि देखो, अब कोई कहे कि भाने से क्या होता है, इसमें भी मायाचारी नहीं करनी है कि माने इच्छा तो है विषय भोगों की और अपन ऊपरी ऊपरी भावना भा रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे अभी आज ना एक मैसेज पढ़ रही थी, वो बहुत अच्छा था कि हम एक तो हम कहते हैं कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है, और इच्छा किसकी करते हैं निरंतर? पंचेंद्रिय विषय भोगों की। तो ये अपने आप को छल नहीं रहे क्या हम? तो अपने को छलना हो गया। तो अभी तो हम भावना करें, हम डेली पढ़ें दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, और निरंतर चाहिए हमें विषय भोगी अपने सामने। निरंतर हमारे ज्ञान में भी रागी बसे रहते हैं, ध्यान में भी रागी बसी रहते हैं। तो जब अभी वर्तमान में ही हमें वीतरागी प्रभु अच्छे ही नहीं लग रहे, तो अंत समय में कैसे अच्छे लगेंगे वीतरागी प्रभु? कैसे अपन कल्पना करेंगे कि आंख बंद करते ही हमें अरिहंत देव के दर्शन होंगे मरण समय में? समझ में आ रहा है नहीं? अभी माने बिल्कुल मायाचार रहित होकर भावना भानी है। किसी की एग्जाम्पल आता है ना, किसी भी कार्य के लिए जितना कारण चाहिए वो पूरा देना है और ईमानदारी से देना है, बेईमानी से नहीं। कि बेईमानी से हम निर्वांछित यहाँ पर मन फंस, से, हैं? हाँ, निर्वांछित मन से। वांछित मन से। मैं ये हम्म। बता रही थी कि मायाचारी करके भले ही हम अपने आजू बाजू के लोगों को छल सकते हैं, परिवार को छल सकते हैं, समाज को ठग सकते हैं, लेकिन वो अपने साथ माने हम भगवान को धोखा दे सकते हैं क्या? कुमरण किसका होगा? खुद को ही दे रहे हैं। सही बात है। ठीक है ना? तो अपन ऐसी भावना रोज भाएं, और रोज देखो खाली भावना से भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए माने जितना पुरुषार्थ चाहिए वो भी करें। अब ऐसे नहीं डेली हम बस दिन रात मेरे स्वामी यही पढ़ते रहें, उसके लिए जिन जिन कारणों की आवश्यकता है वो भी करें। स्वाध्याय करें, तत्व ज्ञान करें, और उससे पहले क्या बताया था कि अभ्यास करें। किस चीज का अभ्यास करें? जो जो अपन पढ़ रहे थे, कषायों के नाश का, है ना, पर द्रव्यों से विषय आसक्ति का, पर द्रव्यों में सुख है ऐसा अपना मोह का नाश करें, ऐसी मिथ्या मान्यता का नाश करें। छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में घबराएं नहीं, छोटे छोटे रोग आदि में अपना धैर्य नहीं छोड़ें। यही तो अभ्यास करना है और क्या करना है। लेकिन अपन जब वहां पे छिक जाते हैं तो फिर अंत समय में क्या होना है, माने हमारी कितनी तैयारी है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। जो एक बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है, पूरी तैयारी करता है, उसे कोई टेंशन रहती है क्या? पूरी तैयारी रहती है उसकी, सब सब पूरा याद कर लिया, एग्जाम है ना, छुट्टी है, जिसकी तैयारी हो जाती है उसको क्या टेंशन रहती है? कुछ भी नहीं। डर किसको होता है? मृत्यु का डर किसको होता है? कि अज्ञानियों को होता है मृत्यु का डर, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी होती है उनको कोई डर भय होता ही नहीं है। ऐसा मैंने अभी आ जाए मृत्यु, तैयार है कि हाँ तैयार है। जो बच्चे पहले से पढ़ के तैयारी नहीं करते हैं, उनका उनको ऐसा लगता रहता है एग्जाम ना पीछे खिसक जाए। हे भगवान, ऐसे करते थे पहले, गांव में पढ़ते थे ना स्कूल के बच्चे, हे भगवान आज किसी टीचर की मृत्यु हो जाए, कम से कम एक छुट्टी हो जाएगी, तो एक तैयारी के लिए एक दिन और मिल जाएगा। अज्ञानी जी वैसी भावना भाते रहते हैं कि कोई, हे प्रभु, कोई ऐसा विधान बता दो कि जो एक दो साल आयु और बढ़ जाए, काल सर्प विजय योग, ऐसा विधान करेंगे अपन, काल पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कि नहीं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो पहले से तैयार, पूरे पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी के, अब देखो एग्जाम से पहले से किसी की शादी वगैरह भी आ गई, लेकिन जो एग्जाम, जो होशियार बच्चे होते हैं वो चिंता नहीं करते हैं कि हमसे, हमारी तो पहले से तैयारी है। अचानक से अकाल मरण भी हो जाए ना ज्ञानी जीव का, तो भी वो डरता नहीं है ना। किसी किसी भी निमित्त से हो सकता है, एक्सीडेंट आदि के निमित्त से, भूखमरी से, दुर्भिक्ष से, तो भी माने अचानक भी उसकी परीक्षा हो जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पता लगा भाई कल से देश में महामारी फैल गई है, इसलिए हम पहले से एग्जाम ले रहे हैं। आप इंटेलिजेंट बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी तैयारी करनी है, कभी भी एट द स्पॉट कभी भी मृत्यु आ जाए, एवर रेडी है अपन। ठीक है ना, ऐसा।
तो यहाँ पे यही भावना भा रहे हैं कि हे प्रभु, मैं संक्लेश रहित निरंतर आपकी शरण में रहूं और सम्यक मरण करूं, इसलिए वीतरागी की ही शरण ग्रहण करता हूँ। बस एक वीतरागी को सर है झुकाना। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, शाहु शरणम पवज्जामि, केवली पणक्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अब ये नहीं मरते समय कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं लोगों की, या हमें आलू का समोसा खाना है, ऐसे ऐसे इच्छाएं होती हैं कि हमें एक बार ना वहां पर घूम के आना है, अक्षरधाम घूम कर आना है, एक बार हमें विदेश घूम कर आना है। तो लोग बिल्कुल मरणासन जीव को तुरंत उसकी टिकट करा के ऐसे लेकर भी जाते हैं। ऐसे ऐसे सुनने में आता है, मृत्यु के समय उनको ऐसी इच्छा हुई, किसी को ऐसी इच्छा हुई कि मैं अमुक जगह की अमुक वस्तु खाऊं। ऐसे ऐसी भी इच्छा होती है मरते समय कि भाई जैसे मानो जयपुर का डोसा बहुत प्रसिद्ध है, तो भैया आज हमें और कुछ नहीं चाहिए, आज हमें बस ये अंतिम इच्छा है कि हमें वहां से डोसा ला के खिलाओ। कि भैया डोसे में कीड़ा बनने वाले हो, वो डोसा यहीं रखा रह जाएगा, थोड़ी देर में वो डस्टबिन में जाएगा और आप मर के उसी डोसे में लट बनने वाले हो। मैं बताया था ना, जितना भी जूठन होती है अब वो सड़ती है डस्टबिन में, क्या होता है उसका, पूरे अन्न के एक एक कण माने जीवों का शरीर बन जाता है। कभी देखना आप, गलती से कभी घर में कूड़ा रह जाए पॉलीथीन में, फिर देखना उसको 2-3 दिन बाद पूरा माने आपको लगेगा नहीं यहाँ कूड़ा था, पूरे जीव ही नजर आएंगे। अपने को देखना है कि भी हमें ऐसा कुमरण करना है कि सुमरण करना है। यदि आप चाहते हैं कि मरते समय संक्लेश परिणामों में ना मरण करें, तो भैया पूरी जिंदगी अभ्यास चाहिए। और अभ्यास भी ऊपरी ऊपरी नहीं, पढ़ने पढ़ाने तक ही नहीं, प्रैक्टिकल अभ्यास चाहिए। और जो अभी से इच्छाओं का दमन कर रहा है तो उसके अंत समय में नहीं उठेगी इच्छा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। जो अभी से इच्छाओं का दमन कर रहा है, तो इच्छा हमने कहा था ना अभ्यास सब तरह का, जैसे पूरा है ना, अपने 12 तप बताए हैं, 12 प्रकार के अनशन, उनोदर, रस परित्याग, वृत्ति हाँ, परिसंख्यान, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। हाँ, ये इसलिए बताए हैं तप आदि भी कि भैया अभ्यास करते रहो। जैसे तो एग्जाम्पल इससे जी, इससे उसकी उठेगी नहीं अंत समय में, सही बात है। पर ठीक है, चाय की एक इच्छा ना उठे। भाभी जी कह रही है, उन समय में बस चाय की इच्छा नहीं उठे। देखो चाय क्या कोई भी चीज हो, वो आप हाँ, सही कह रहे हो कि वर्तमान में चाय की बहुत ज्यादा तीव्र ललक रहती है जीवों को। चाय क्या, देखो कोई भी चीज हो, है ना, किसी भी चीज में हमें ये है कि ये है तो मैं हूँ, ये चीज मिलेगी तो अपन जिंदा रहेंगे, तो नहीं, तो वो व्यसन कहलाने लगते हैं। हाँ, अब वो चाहे चाय लंपटता हो नहीं होनी, चाहे दूध हो, उसके हाँ, उसके प्रति लंपटता नहीं होनी चाहिए। सही बात है, किसी भी चीज के प्रति लंपटता नहीं होनी चाहिए, भले वो चाय हो या कोई भी चीज हो। हम्म, समझ में आ रहा है ना, उसके लिए अभ्यास चाहिए बहुत तीव्र। ऐसे काम नहीं चलेगा समाधि मरण। माने कहने को कहते हैं कि धर्म करना बहुत सरल है, लेकिन धर्म करने की रुचि लगना वो बहुत कठिन है। हम्म, है सरल समाधि मरण, लेकिन समाधि मरण की तैयारी के प्रति लगन लगना, रुचि लगना वही कठिन है। एक बार बस रुचि जगनी चाहिए, माने अंतरंग से ऐसा भय लगना चाहिए कि कुमरण हो गया तो हमारा क्या हो। हमें लगता ही नहीं है अभी कुछ नहीं, अब मैंने मरण के बारे में कभी जीव सोचना ही नहीं चाहता। माने जिस चीज की गारंटी नहीं है उसके लिए तो रात दिन सोचते हैं, सुबह क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, परसों क्या करेंगे, 1 महीने बाद शादी में क्या पहनेंगे, कैसे लगेंगे, उसकी गारंटी है क्या बताओ। 1 महीने बाद हम जिंदा रहेंगे, इसकी गारंटी है क्या। लेकिन मरने की तो गारंटी सबकी है ना। जिस चीज की गारंटी है उसके बारे में हम एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं, और जिसकी गारंटी नहीं है उसके लिए सोच सोच के मरे जाते हैं। कैसा होगा, क्या होगा, वहां पे हम कैसे लगेंगे, पहले से ही कल्पना कर लेते हैं, पूरा सपनों में भी देखने लगते हैं कि हम ऐसे लगे। भाभी कई बार डर लगता भी है। भाभी जी, हाँ जी, जैसे मरण समय में हम जैसे हम हैं, हमने अंतरंग से तो अपना चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, लेकिन घर वाले हमारे मुंह में पानी डाले जा रहे हैं। उनको तो पता नहीं हमने अंतरंग से त्याग कर दिया, तो हमें फिर दोष लगेगा। हाँ, देखो भाभी जी का प्रश्न है कि हमने तो अंतरंग से चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, लेकिन घर वाले जबरदस्ती मुंह में डाले जा रहे हैं कि अपनी ऐसी स्थिति है कि अपन मना भी नहीं कर पा रहे हैं। देखो हमने पहले ही बताया था, त्याग आदि जितना भी धर्म है ना, वो पराश्रित नहीं है, स्वयं आश्रित होता है धर्म।
है ना। अपने साथ ऐसी ऐसी भी कंडीशन हुई है महापुरुषों के साथ कि उनका मांस का त्याग है और जबरदस्ती उनके मुंह में मांस रखा जा रहा है, तो उनसे उनका नियम भंग नहीं होता है। आपने त्याग कर दिया, जबरदस्ती घर वाले, देखो पहले तो यदि पॉसिबल हो तो पहले हम घर वालों को बता दें, ठीक है ना। यदि समझदार होंगे तो जबरदस्ती नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी मुंह में यदि डाल रहे हैं तो उसमें ये कि हमने नियम लिया है ना, तो हम ये माने उन्होंने मुंह में डाला लेकिन हमें ये ठंडक पड़े कि अच्छा लग रहा है या हमें उसमें सुख बुद्धि लग रही है कि नहीं, पेट तो भर रहा है, तो हमारा नियम टूटेगा। लेकिन यदि हमने पूरा अंतरंग से त्यागा है, हे प्रभु मैं तो निराहारी तत्व हूँ, भोजन से जीवन नहीं चलता है, मैं तो अपने ज्ञान दर्शन से जीता हूँ, अंदर में यदि तत्व ज्ञान चल रहा है तो आपका नियम टूटा हुआ नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। माने अंतर हमारी खुद की तैयारी होनी चाहिए, बाहर वाले कुछ भी करें। ऐसी ऐसी कंडीशन भी होती है ना, मानो हमारा आवश्यक दवाइयों का त्याग है, हमारा हॉस्पिटल जाने का ही त्याग है और अपन अंत में बेहोश हो गए और घर वालों ने ले जाके पटक दिया, तो बताओ हम तो इसी परिणाम में थे ना कि हमारा तो त्याग है पूरा। अब बेहोशी में कोई ले गए तो ले गए, घर वाले देखेंगे उसको। लेकिन हम यदि बुद्धिपूर्वक ऐसी भावना भाए तो गलत है, ठीक है ना। माने जीते जी अपने अपने को अपने नियम संयम भंग नहीं करना है, बाकी बेसुध अवस्था में अपने को कुछ नहीं, ठीक है। तत्व ज्ञान लेकिन बता भी देना चाहिए कि हम ये चीज नहीं लेते, हमने ये छोड़ दिया इतने घंटे के लिए, तो सब घर वालों को पता रहेगा तो देंगे भी नहीं। हाँ, देखो इसलिए आया है कि समाधि मरण से पहले ना यदि आपके परिवार के लोग समझदार हैं, इसलिए कहा है कि हमें अपना समागम पूरा बराबर ऐसा बनाना है कि अपने बच्चों को भी शिक्षित करना है, परिवार वालों को भी समय समय पर बताते रहना है कि अभी हमारे अमुक नियम है ना, हमने ये नियम ले रखा है और आप कुछ मत करना, आप हमको हॉस्पिटल में मत लेके जाना, आपसे भले ही ज्यादा सेवा हो तो मत करना, लेकिन कम से कम हम आपके हाथ, माने हम आपसे यही वो चाहते हैं कि आप हमारी धर्म रक्षा करें, हमारे नियम संयम भंग नहीं करें। अपने परिवार वालों से ये प्रॉमिस करा के रखना चाहिए, ठीक है ना। और समझदार होंगे तो नहीं करेंगे, अनसमझ होंगे तो बात अलग है। और बुद्धिपूर्वक, इसलिए मैंने कहा ना, बुद्धिपूर्वक ऐसा कोशिश करें कि अपन अपने साधर्मियों से भी कह के रखें। वैसे तो देखो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि किसी की डिक्लेयर हो जाती है, आजकल जैसे कैंसर आदि हो जाते हैं, तो पहले से ही पता लग जाता है, तो हम ऐसे साधर्मियों के बीच अपना उठना बैठना बनाएं, तो समय समय पर हमें संबोधन करते रहे। और यदि हम अभी होश पेपर आया था आवास भाभी में, जी, एक माँ ने अपनी 1 साल की बच्ची का समाधि हवन कराया। उसको हाँ, ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जन्म के बाद पता चला, तो उसकी माँ ने उसको 1 साल की बच्ची का समाधि हवन कराया, अपनी बच्ची का। उसको पता था मरना तो है ही इसको, ऐसी बीमारी हो गई, तो कह रही मैंने रोना धोना कुछ नहीं मचाया, उसको पूरा मतलब जैन क्रिया से उसका समाधि हवन हुआ। कहाँ पर हुआ है ये? मैसेज पढ़ा था मैंने फेसबुक पे, जगह अच्छा, का नाम तो मैं भूल गई हूँ, फेसबुक पे आया था अभी मैसेज, बता पूरी रही है उन्होंने डिटेल डाली थी। 2019 में बीमार हुई थी भाभी, अब जनवरी में डेथ हुई है उसकी। 2019 छोटी सी में। बच्ची थी, 2 साल की। हाँ, 2019 में बीमार हुई थी, जब पता लगा था। अब कोरोना में उसको ये था कि अब बच नहीं सकते बिल्कुल भी, तो 1 अच्छा, साल से समाधि मरण बुला रहे थे उसको, मतलब। कोई बता रहा है छोटी अब सी बच्ची 1-2 साल की, तो उसको ब्रेन ट्यूमर कुछ हो गया, तो उसकी माँ ने उसका समाधि मरण कराया। उसको 1 साल से 2 साल से वो बीमार थी लड़की, 2 ही साल की है और अब जाके उसकी डेथ हुई है, तो पूरा उसको धर्म सुनाते रहे उसको। माने माँ ने स्वयं रोई धोई नहीं, उसको कोई नहीं है उसके घर वाले बिल्कुल भी, मतलब कितना अंदर में दर्द था सारे दिन शायद वो उसको धर्म ही। है। देखो देखो, मतलब जीते जी माँ अपने बच्चे की समाधि कराए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो गृहस्थी वालों को मना करा है कि उनको मोह छूटता नहीं है, अंत समय में यही रहते जी जाए, है ना, किसी ज्योतिषी पर चले जाऊं, किसी मंत्रवादी पर चले जाऊं, माने उस समय अवश्य खाने तक को खिलाने तक को तैयार हो जाती है ना। धन्य ऐसी माँ, छोटी सी बच्ची का स्वयं अपनी माँ ने अपने हाथ से समाधि मरण कराया, कितनी तैयारी चाहिए अपने को, ऐसी तैयारी करनी है ना। या अपने परिवार वाले मेंबर हैं वो बीमार हैं, तो वहां पर भी अपने को पूरा तत्व ज्ञान देना है, सेवा भी देनी है और साथ में तत्व ज्ञान भी देना है। और अपना यदि है तो अपनी तैयारी पूरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वाधीन होनी चाहिए। बाकी ये है कि बुद्धिपूर्वक अपना सत्समागम भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इस देखो इस काल में तो सत्समागम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परिणामों की जरा सी देर में विचलित हो जाते हैं। तो यदि कोई साधर्मी भाई होगा, कोई ज्ञानी जीव होंगे,
तो अपन उनको फोन करके बुला सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि भाई समय समय पर अपने को संबोधन करते रहना, लेकिन पहले तैयारी अपनी चाहिए पूरी, कि रात के माने 12 बजे 2 बजे आप लगता है कि आप अब जाने वाले हो तो कैसे बुलाओगे सादर में, कि जहाँ पर बुद्धिपूर्वक पूरी जितनी पॉसिबल हो अपनों को अंतरंग तैयारी और बहिरंग तैयारी पूरी चाहिए। ठीक है ना? वो श्रुति भजन निकाल लिया क्या आपने? नहीं मिला? अब मैं अपने आत्मा को समझाता हूँ। आत्मा ज्ञान शरीरी है। ये अपन अब कल पढ़ेंगे 2 नंबर मृत्यु महोत्सव पाठ में 2 नंबर का छंद। टाइम हो गया, अपन थोड़ा सा ना बड़ा समाधि मरण की एक पेज पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा है ना वो, बृहज्जनवाणी में भी है और वो पूजन पाठ प्रदीप में भी है। अपन इस पे भी शेयर कर देते हैं। क्या? हाँ। बंदो श्री अरिहंत परम गुरु जो सबको सुखदाई, इस जग में दुख जो मैं भुगते सो तुम जानो राई। अब मैं अरज करूं प्रभु तुमसे कर समाधि उरमाई, अंत समय में यह वर मांगू सो सो दीजिए दीजे जगराई। भागो भव भागो तन धारने में भव भव शुभ संग पायो, भव भव में नप रीति लई मात पिता सुख थायो। भव भव में तन पुरुष तनोधर नारी नूतन लीनो, भव भव में मैं भयो नपुंसक आत्म गुण नहीं चीनो। भागो मैं सुरपद की पाई ताके सुख अति भोगे, भव भव में गति नरक तनी घर दुख आए विधि योगे। भव भव में तिर्यंत योनिधर पायो दुख अति भारी, भव भव में साधर की जन संग मिलो हितकारी। भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र दीनो, भव भव में मैं समव शरण देखो जिन गुण दीनो। इति वस्तु मिली भव भव में सम्यक पायो, समाप्त मरण मैं आते जग भर मायो। काल भयो जग भ्रम से सदा मरण कीनो, एक बार हूँ सम्यक युक्त मैं तम नहीं कीनो। यो पर को ज्ञान होए तो मरण समय दुख काई, देह में जो स्वरूप सराई। कायन के वश होकर देह आपनो जान्यो, कर में पर जान ही आत्म पिछान्यो। बस 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 एक ही पेज पढ़ लेते हैं, या अगला पेज कल पढ़ लेंगे। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा डेली पाठ कर, क्योंकि पता है डेली पाठ करना चाहिए। ये बहुत अच्छा समाधि मरण लगता है मेरे को तो। मैंने कैसी कैसी प्रतिकूलताओं में ज्ञानियों ने कैसे कैसे तत्व ज्ञान को भाया। डेली याद होनी चाहिए चीजें ओरल, कि जब हम पे संकट आएगा तो उस समय हमें याद करी हुई चीजें अपन भा सकते हैं। ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से तुझे पुकारो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।
जय हो जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेंद्र। जिन भाभी। जय जिनेंद्र, सबको जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय चाची। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।